गाइस हाउ आर यू ऑल। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले देख के आओ फिर पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इमेज ओवरले कैसे बनाते हैं। तो इमेज ओवरले में होता क्या है, जैसे कि आप कोई कार्ड बना रहे हो, उस कार्ड के ऊपर कोई टेक्स्ट आए, कोई बटन आए, कोई ऐसी चीज़ आए, वही इमेज ओवरले होती है। ठीक है, देखो इसके लिए सबसे पहले तो अवतार हटाओ और यहाँ पे मेरा इमेज लाओ sir.jpg। अब देखो यहाँ पे क्या ये चीज़ है। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसमें देखूंगा, सबसे पहले समझ लो पोजीशन रिलेटिव दिया, विड्थ दिया, ये सारी वही पुरानी प्रॉपर्टी एक तरीके से कह लो। मैं रन करता हूँ, देखो अब ये आपका ऐसा है, लेकिन जैसे ही होवर करूँगा तो इसके ऊपर देखो एक पर्दा सा आ गया जिस पे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। अगर ओपेसिटी हल्का कर दोगे तो ये हल्का आएगा, जैसे कि और अच्छा लगेगा। ओपेसिटी 1 है, 1 हटा दो भैया, कह दो नहीं 1 मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 0.7 चाहिए। ये थोड़ा सा अलग ही लगेगा, देखो आया ना, थोड़ा सा इशू आ गया, वेट करो। तो इस प्रकार का आप एनिमेशन ऐड कर सकते हो, बट चाहो तो और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मैं इस प्रकार का कंटेनर का यूज़ करूँ, थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसी इमेज पे हम कुछ और कर सकते हैं। जैसे कि इस अवतार के जगह पे हम क्या कर दें, /sort.jpg। हाँ, अब इसमें क्या है, आप देखोगे तो एक बटन आ रहा है जॉन डो। ठीक है, तो इस प्रकार का आप यूज़ कर सकते हो। इसमें किया क्या, सिंपल सा एक उसी के नीचे मिडिल नाम का डिव बना दिया, जिसके अंदर आपका टेक्स्ट है, जहाँ पे क्या आपका जॉन डो है। ठीक है, टेक्स्ट को आपने लिया, उसमें कलर वगैरह ऐड किया, फॉन्ट पैडिंग वगैरह ऐड करके थोड़ा सा फुला दिया। ठीक है, एंड हुवर एंड मिडल्स वगैरह का इस्तेमाल करके आपने ये किया, उसमें एक ओपेसिटी ऐड कर दी ताकि वो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। देखो होवर करने पे है ना, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बटन आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप ऐड डाउन कर सकते हो। एक और तरीका हो सकता है, एक एनिमेशन के साथ आप चीज़ों को ऐड करो, वो और बेटर लगेगा। ये भी मैंने अपने पोर्टफोलियो में इस्तेमाल किया, तो आप भी कर सकते हो। इसमें किया क्या गया, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले तो इमेज चेंज करते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओवरले में आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट जो है ना वो ट्रांसलेट होगा और वहाँ से वो उठ के आएगा ताकि एक एनिमेशन की तरह दिखेगा। देखो कैसे, अगर आप इसे रन करते हो, ये देखो होवर करने पे आ रहा है ना, ये हेलो वर्ल्ड। इसी प्रकार से अगर आप इसमें चेंजेस करो तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो ताकि ये लेफ़्ट से आए या फिर राइट से आए। उसमें करना क्या, आपको इन्हीं सारी चीज़ों के साथ खेलना है। जैसे कि यहाँ पे लेफ़्ट और राइट 0 0 है, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, टॉप और बॉटम 0 0 कर सकते हो, और भी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आप अपने मन से भी कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करके समझ सकते हो। अगर कोई इशू आए तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ एक प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हैं, छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट कर लो इसका पहला, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप एक इमेजेस की गैलरी बनाओगे जो कि बहुत रिस्पॉन्सिव होगी, यानी कि आप किसी भी डिवाइस पे अगर आप देखोगे तो परफेक्टली चलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना इमेज है उसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक ही है मेरे पास, तो इसी को करते हैं केवल /sir.jpg। फॉरेस्ट वाले को भी नहीं है, तो एक ही फंडा है। ये हो गया, एंड फॉरेस्ट वाले पे %d/ ये हो गया, एंड इस वाले पे भी %d / ये वाला हो गया, एंड इस माउंटेन वाले पे भी / ये वाला हो गया। ठीक है, इमेजेस हमने चेंज कर दिए। अभी अगर आप देखोगे तो इसमें हुआ क्या है, सिंपल सा पहले समझते हैं। एक डिव लिया गैलरी नाम का, जिसमें आपने बॉर्डर दे दिया ताकि ये बॉर्डर आए। गैलरी को जैसे कोई होवर कर रहा है तो बॉर्डर आप क्या कर रहे हो, उसका हल्का सा कलर चेंज कर रहे हो। डिव की गैलरी की इमेज को टारगेट करोगे, विड्थ उतना दोगे, और हाइट क्या कर दोगे ऑटो, जिससे ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब क्या करोगे, डिव के डिस्क पे जाओगे एंड पैडिंग दे दोगे ताकि फुल क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो उसका टेक्स्ट होगा वो बीच में आएगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से क्या होगा, जो इधर उधर का फालतू के स्पेसेस होंगे वो नहीं आएंगे, आपके बराबर आएंगे। ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। रिस्पॉन्सिव क्या करता है, पैडिंग आपने 0 6 का कर दिया है, यानी कि टॉप और बॉटम से 0 एंड लेफ्ट राइट से 6 6 का हो जाएगा। फ्लोट दे दिया, विड्थ दिया 24 24, ये बराबर लेगा अपना। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे मेन चीज़ है, ये जो है रिस्पॉन्सिव बनाने का मेन रोल ये प्ले करता है। अब इसे समझने के लिए आप आने वाली वीडियोस को देखिएगा, वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि प्रॉपर हम उसको
यही समझाएंगे कि मीडिया क्वेरी क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, ये कैसे रिस्पॉन्सिव बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए। अभी इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं और ये डेस्कटॉप पे प्रॉपरली अच्छी दिख रही हैं। और अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं इसको रन कर रहा हूँ टैबलेट पर या फिर फ़ोन पे कह लो या फिर किसी भी छोटे डिवाइसेस पे, तो क्या ये उस पर भी अच्छी दिखेंगी? अगर अच्छी दिखेंगी मतलब क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी है, ठीक है। चलो, तो अगर आप देखोगे मैंने इंस्पेक्ट खोला और मैं इसे बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, यानी कि 340, यानी कि अपने एप्पल वाले फ़ोन पे। और मैं अगर क्या करूँ, इसे और बड़ा करूँ और मैं इसे और बड़ा करूँ, तो अगर आप देखोगे तो क्या ये वर्क कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ इशू है, ठीक है। उसे हम फिक्स कर लेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, और भी चीज़ों को देखते हैं, क्लैरिफिक्स वगैरह हटा देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आप ऐड ऑन कर सकते हो इसमें, वो है जावास्क्रिप्ट का पार्ट, बट मे भी मुझे पता है आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप उसे ऐड ऑन कर दोगे तो ये थोड़ा सा और परफेक्ट बन जाएगा और ख़तरनाक बन जाएगा, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट भी मैं अभी आपको समझा दूंगा ये कैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह वर्क कर रहा है। अभी के लिए अगर आप इसे रन करोगे, इमेज बदलना पड़ेगा, बार बार भूल जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे इमेज अपना वो वाला होगा, सर वाला, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे तो इसे काटो। चलो ये है ना, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये देखो एक पॉपअप हो गया है ना, और यहाँ पे कट का भी ऑप्शन मिल रहा है ताकि आप इसे काट सको। ये चीज़ कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ा नहीं, जो कि आने वाली वीडियोज़ में आप पढ़ोगे। क्या है, एक नॉर्मल सा मैं समझा दे रहा हूँ, एक मॉडल बनाया डॉक्यूमेंट गेट से, आपने उसको गेट किया, इमेज के लिए आपने उसको गेट किया, ये सारे डॉम है। आप पढ़ोगे जब जावास्क्रिप्ट तो समझ आएगा। और जैसे ही कोई क्लिक कर रहा था आपने फंक्शन चला दिया, स्टाइलिंग के अंदर जाके डिस्प्ले आपने ब्लॉक मार दिया, एंड एसआरसी को दिस डॉट एसआरसी से कनेक्ट कर दिया, एंड सिंपल से आपने क्या कर दिया, उसे क्लोज का एक ऑप्शन डाल दिया, जैसे क्लिक करने पे क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, यानी डिस्प्ले बराबर नन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। आप अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बेसिकली। तो लेकिन इमेज गैलरी को लेकर जो भी है इशू या फिर कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे को डीएम करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।